तवज्जो दी जा रही है, उन देशों को भी और वहां पे रहने वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और भारत के लोगों की जान की कीमत आज भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी की आंख में जीरो हो गई है। आज अपनी छवि चमकाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जय जयकार हो, इसके चलते उन्होंने एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन को इतना तवज्जो दिया कि भारत में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुई जितनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाला देश है, और जिस रेट पर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस दर पर, जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। इट विल टेक 15 years to vaccinate the entire population of India if India continues at the current inoculation rate. कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर 70% आबादी को आप वैक्सीनेट कर दें, भले ही 100% को ना करें, तो भी कोरोना काबू में आ जाता है, कोविड-19 की बीमारी थम जाती है। अगर 70% आबादी का आंकड़ा भी हम पकड़ें, 70% आबादी को भी वैक्सीनेट करने में इसी टीकाकरण की दर पर, इसी इनॉक्यूलेशन रेट पर भारत सरकार को लगभग 10 साल लगेंगे। इट विल टेक 10 years for the Indian government to vaccinate 70% of India's population if we carry। तवज्जो दी जा रही है, उन देशों को भी और वहां पे रहने वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और भारत के लोगों की जान की कीमत आज भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी की आंख में जीरो हो गई है। आज अपनी छवि चमकाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जय जयकार हो, इसके चलते उन्होंने एक्सपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन को इतना तवज्जो दिया कि भारत में इतनी वैक्सीनेशन नहीं हुई जितनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत देश में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाला देश है, और जिस रेट पर हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिस दर पर, जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश